नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वाटर आपको दिखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं जानेंगे, जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी। क्योंकि वाटर के नाम पे हिंदी के नाम पे हमको ऐसे ही लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमको पता ही है, लेकिन जब आप हिंदी पढ़ने जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि हिंदी उतनी भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर वाटर है। वाटर के कई सारे पार्ट होते हैं, वाटर के फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उनमें कैसे उसकी रिएक्शंस होती हैं कि कहाँ आप डाइल्यूशन करेंगे किसी एसिड का, बेस का, तो क्या होगा पानी डालने पर। आपने हमेशा ही सुना होगा पानी डालने पे आग बुझती है, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना है पानी डालने पे आग बढ़ जाती है? तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, आप सोडियम मेटल में को हमेशा केरोसिन में डाल के रखा जाता है। आप सोचेंगे केरोसिन में क्यों डालना, आग पकड़ जाएगी। यही बात है Na के कंपाउंड की, सोडियम की। जब इसको आप पानी में डालेंगे तो एक रिएक्शन होगा और बर्स्ट कर जाएगा, ये बिल्कुल पटाखे की तरह। लेकिन अगर आप इसको केरोसिन में डाल के रखेंगे तो सेफ रहेगा ये आराम से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वाटर होता है H2O, एक होता है हैवी वाटर, उसको कहते हैं D2O। ऐसे ही यहाँ पर और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना और चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर और उसके पहले हम लोगों ने कैटालिसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, हमारे करीब 8 से 10 पार्ट से ऊपर आ चुके हैं। 7 to 8 तो मेरे को याद है, इसके ऊपर भी आराम से आए हैं। तो 10-11 पार्ट आ चुके हैं। पूरे इतने ज़्यादा डिटेल में तो 10-15 मिनट के वीडियोज़ हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में। आप आराम से देखिए उनको और एन्जॉय करिए और पढ़ाई करिए अपनी अच्छे से। तो यहाँ पर हम बात करें वाटर की, तो यहाँ पर लिखा है वाटर इज odorless, tasteless, transparent liquid, contain small amount of exhibit of the bluish things in large quantity। अब ये हमको बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, आप पानी तो रोज़ पीते हैं, पानी के बिना कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, ऐसा कोई है नहीं जिसने पिया नहीं है या देखा नहीं है। तो वाटर इज odorless, tasteless, ये आपको पता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, is colorless in small amount but exhibit bluish things in large quantity। अब इसके अंदर भी एक कैच है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैंने यहाँ पर लिख तो दिया ये चीज़ कि वाटर इज़ टेस्टलेस, कहाँ पर लिखा था ये टेस्टलेस, लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें एक चीज़, आप हॉट वाटर को कभी टेस्ट करिए। मान लीजिए हॉट वाटर है, उसको आप टेस्ट करिए और कोल्ड वाटर को आप पी के टेस्ट करिए, तो आपको हल्का सा डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या बात मैं करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं वो नहीं कह रहा कि आपका फ्रिज में रखा तो अजीब सा आपको गंदा सा टेस्ट आता है, अजीब सा टेस्ट आता है फ्रिज का, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब गर्म पानी जब पियेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अंतर है इसमें नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं H2O कंबाइन होता है, तो वो उनके बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम हीट करते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, तो हमारे जीभ पर, जिस जीभ से जो हमें टेस्ट पता चलता है, उस पे बर्ड पे वो हमारे टेस्ट बर्ड पर फैल जाते हैं, तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो ऐसी कई सारी हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ वाटर। कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे एग्जाम में कभी ये तो पूछेगा नहीं, जैसे यहाँ पर पहली लाइन में लिखा था कि उसका वो क्या है, टेस्ट क्या होता है, टेस्टलेस होता है कि ओडरलेस होता है, ये सब कभी नहीं पूछेगा। लेकिन आप तब भी एक बार रीड मार सकते हैं इनकी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबको पता ही है H2O से कंबाइन होकर बनता है। अ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, द केमिकल इज H2O। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि H2O ही कॉम्पोजिशन होता है पानी का, यानी वाटर का। वाटर एग्जिबिट 3 फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर अब फिजिकल वर्ल्ड की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि वो कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, तो या तो मेन जो हमारी होती हैं, उसके बाद तो एक दो और जुड़ गई हैं, लेकिन जो हमारी मेन होती हैं उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही मान के चला जाता है। तो सॉलिड में भी पानी को कन्वर्ट किया जा सकता है आइस बनाकर, और आइस और स्नो के बीच का अंतर भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। लिक्विड पानी लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन आप उसे गर्म कर देंगे तो वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, तो वो उससे गैसियस स्टेट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम और डिफरेंट चीज़ें जानेंगे। वाटर इन ओशियन, लेक्स एंड रिवर, स्प्रिंग्स, वेल, सबको पता ही है कहाँ से मिलता है हमको। वाटर अकर इन टिश्यू ऑफ प्लांट, हमारी करीब 70% बॉडी वाटर से बनी होती है। 70 to 80, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन पानी का होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद रेन वाटर, हमको ये पता होना चाहिए कि वाटर अर्थ के 75% भाग को कवर करता है।
25% में लैंड है। अब उसका भी अंदर जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर है वो काफ़ी कम होता है, वो पॉइंट में कुछ होता है जिसको हम धड़ाधड़ वेस्ट करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे निकल कर आती हैं द वाटर कंबाइंस केमिकली विथ मॉलिक्यूल लाइक सॉल्ट इन द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन पार्ट। यहाँ बेसिक बात ये हो रही है कि यहाँ पे नमक बनाने की, को सॉल्ट बनाने की यहाँ से सी वाटर से, क्योंकि हमको पता है हमको सी वाटर से ही सॉल्ट मिलता है। तो इतना भी बेकार नहीं है पानी, क्योंकि हम बोलते हैं ना, आप जब भी पानी में फंस जाओ आप सी के अंदर, तो आप कभी पानी मत पीजिएगा उसका। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है वाटर उसका, और बिल्कुल भी कोई इस्तेमाल का नहीं होता पानी। पानी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल का होता है, इससे डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल सी वाटर से हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। बहुत आसान होगा। दांडी मार्च भी इसी वजह से हुई थी। उन्होंने बेसिक दांडी मार्च वहाँ जाके इतनी किलोमीटर चल के गांधी जी ने वहाँ पे जाके फैक्ट्री तो लगाई नहीं होगी, केमिकल रिएक्शंस तो करी नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा बेसिक फिनोमेना से पानी हमको नमक मिल जाता है। आप अगर इसके किनारे, समुद्र के किनारे गड्ढा खोदते हैं और जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स आएंगे तो पानी भर जाएगा उसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर। दूर आप थोड़ा बनाएंगे उससे, तो जब पानी भर जाएगा तो उसको हम बंद कर देंगे। बंद मतलब बिल्कुल एयर टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको ढक देंगे कि दोबारा पानी ना आ जाए उस पे। उसके बाद वो धीमे धीमे एवेपोरेट होता रहेगा और जब पूरा एवेपोरेट हो जाएगा तो उसके हमको नीचे सॉल्ट मिलेगा। अभी सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर होगा, काफ़ी सारी इसमें मतलब गंदगी होगी और पीने लायक, अभी खाने लायक नहीं होगा। उसको हम फिर उसे फैक्ट्री में ले आके उसे प्रोसेस करके फिर उसे खाने लायक बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं आपको जानने वाली। रोल ऑफ वाटर एंड प्लांट, ये तो हमको पता ही है। वाटर प्लांट के लिए हो, ट्रीज़ या फिर हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहाँ पर क्लोरोफिल और उसकी जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ते हैं, बायो में हम लोगों ने पढ़ा होगा। जाइलम क्या कैरी करता है, फ्लोएम हमेशा फूड कैरी करता है, जाइलम वाटर कैरी करता है। तो अगर यही नहीं होंगे तो उसकी बेसिक लाइफ ही नहीं बचेगी। वाटर हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सीड्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब भी हम देखते होंगे फिल्मों में या हम अपनी टीवी में या किताबों में, हम जब छोटे में पिक्चर्स के द्वारा हम पढ़ते हैं चीज़ें, तो हम वहाँ देखते होंगे कि एक किसान है, वो उसने पहले अपनी उस ज़मीन पहले अपनी खोद दी, मतलब प्लो कर दी। उसके बाद उसने वहाँ पे सीड डाले, फिर उसे दबा दिया। उसके बाद उसने पानी का छिड़काव किया। पानी का छिड़काव ही इसलिए किया जाता है कि अंकुरित हो सके। सीड पहले अंकुरित होता है। फॉर एग्जांपल आप चना लेते हैं, चना कि जब आप पानी में डालते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, धीमे से कुछ निकल आता है उसके अंदर से। तो वो जो चीज़ निकलती है उसका मेरे को एग्जैक्ट नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वही चीज़ पूरा फिनोमेना ज़मीन के अंदर होता है। लेकिन ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाने के बाद वो धीमे धीमे एक प्लांट में तब्दील होता है, और प्लांट के बाद वो धीमे धीमे बड़े पेड़ और बड़े पेड़ के बाद कब तक तब्दील हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आगे की, यहाँ पे लिखा है वाटर हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड यूज। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है बेसिक फूड। यहाँ पर वाटर हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ये तो पता ही है, खाना बनाने में यूज़ होता है। और खाना वैसे भी नहीं है आपके घर पे जो आप सब्जी भिंडी बनाते हैं उसके लिए, मतलब बेसिक जो फूड हम पहले ज़माने में जब बात करते हैं, जब बेसिक हम चीज़ों की बात करते हैं, तो फूड का मतलब जो पेड़ पे एक पौधा लगा, पेड़ पर मतलब एक जो फल लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल सेब के पेड़ पे जो सेब है, वो जो बनने में उसके अंदर भी पानी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। वाटर प्रोवाइड मेंटेनिंग द फर्मनेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट। वाटर जब हमने बता ही दिया आपको, 70 to 80% हमारा जो वाटर बेस्ड हमारी पूरी एक एनिमल बॉडी होती है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पानी हमारे लिए। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको। वाटर हैबिटेट वेरी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ओशियन। मतलब पॉन्ड्स को, लेक्स को, ओशियन को हम मिला दें आपस में, तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्टर बन जाता है पानी पूरी ऑर्गेनिज्म के लिए। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है। यहाँ पर आगे के हैं रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। यहाँ पर आगे हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको फिर से बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प वीडियो है ये, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। कई सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जिसको आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट डाउन करके। नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूँगा। बाकी आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर आप वाटर का पहला वीडियो लेकर आए हैं। इसके बाद इस सीरीज़ में, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे
यहाँ पर हम हार्डनेस, सॉफ्टनेस और डिफरेंट चीज़ें जानेंगे। फिर यहाँ पर काफ़ी लंबा अभी तो चैप्टर चलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत बेसिक चीज़ें हैं हमारी वाटर के अंदर, मतलब कुछ इतना हाई-फाई नहीं है। तो आप पढ़िए, आराम से एन्जॉय करिए और देखिए वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।